जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज साक्षी दुआ वेलकम्स यू टू क्लास 12 ग्रूमिंग एजुकेशन। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एवरी चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम। यस बेटा, कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए आपको डेफिनेटली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो चाहिए होंगे ना हर एक चैप्टर के, ताकि आप जैसे ही चैप्टर करो तो उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करो जो हम आपको इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो विच इज रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बिजनेस स्टडीज फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम। सबसे पहले बेटा बात करेंगे यूनिट 1 की, यानी कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें आपको क्या क्या करना है, मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट यानी कि मीनिंग, फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद आपको करना है बेटा मैनेजमेंट का नेचर, यानी कि मैनेजमेंट एक साइंस है या नहीं है, आर्ट है या नहीं है, प्रोफेशन है या नहीं है, ये करना है। नेक्स्ट बेटा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड काफी केस स्टडीज आती हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। ठीक है, उनकी पोस्ट आपको पता होनी चाहिए भी, कौन सी पोस्ट ऐसी हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में होती है, कौन सी पोस्ट ऐसी हैं जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में होती है, कौन सी पोस्ट ऐसी हैं जो लोअर लेवल मैनेजमेंट में होती है, और उनके फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस है, एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट, कोऑर्डिनेशन क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा यूनिट 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये बेटा फेयोल ने भी दिए, टेलर ने भी दिए, ये इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो फेयोल ने दिए थे ना 14 प्रिंसिपल्स, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। बस ध्यान रखना जो स्केलर चेन वाला प्रिंसिपल है ना, वो आपको कहीं बार 6 मार्क्स में अलग से एक्सप्लेन करने को भी आता है। ठीक है, तो 6 मार्क्स के लिए आपको ये वाला स्केलर चेन पे ज्यादा फोकस करना कि कंटेंट आपके पास इतना हो कि आप 6 मार्क्स का लिख पाओ। बाकी हर एक प्रिंसिपल जो फेयोल ने दिया था 14 के 14 सारे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, सारे अपने प्रिपेयर करने हैं 3 या 4 मार्क के लिए। नेक्स्ट साइंटिफिक टेक्निक्स बाय टेलर। साइंटिफिक टेक्निक्स बाय टेलर, सारी साइंटिफिक टेक्निक्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, लेकिन मेनली 2 आती हैं 6 मार्क के लिए। एक है बेटा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, डिफरेंशियल पीस सिस्टम वेज सिस्टम या सिस्टम। ठीक है, एक तो ये हो गई। दूसरा बेटा फंक्शनल फॉरमैनशिप, फंक्शनल फॉरमैनशिप। मेक श्योर आप इनको 6 मार्क का बिल्कुल प्रिपेयर करके जाएं। ठीक है, फंक्शनल फॉरमैनशिप एंड डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। नेक्स्ट बेटा अब हम बात करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि हमारी यूनिट 3 है। ये बहुत ही सिंपल सी यूनिट है, इसमें सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, सारी की सारी डायमेंशन इकोनॉमिकल, लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल, ये सारी डायमेंशन ठीक से पढ़ लें। डीमोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट और उसके फीचर्स, तो ये अच्छे से आपको करना है इसमें। नेक्स्ट बेटा यूनिट 4 विच इज प्लानिंग। प्लानिंग का इंट्रोडक्शन मतलब कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन क्या है प्लानिंग की, ये सारा कुछ करना है। एंड प्लानिंग प्रोसेस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 6 मार्क्स के लिए प्लानिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये अच्छे से करके जाएंगे। नेक्स्ट यूनिट 5 ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, प्रोसेस तो बेटा हर एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, प्रोसेस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल स्ट्रक्चर भी और डिविजनल स्ट्रक्चर भी, इनकी मैरिट्स डीमेरिट्स डिफरेंस सब कर लेंगे। ठीक है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनके डिफरेंस। नेक्स्ट डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट, एलिमेंट्स क्या है इसके और इंपॉर्टेंस क्या है। सेम फॉर डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, तो ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। नेक्स्ट बेटा यूनिट 6 स्टाफिंग। अब स्टाफिंग में कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इसमें से 99% क्वेश्चन आता है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में से। नेक्स्ट बेटा सिलेक्शन क्या है एंड प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब मेथड्स। ठीक है, सारे मेथड्स इंपॉर्टेंट है, बस स्पेसिफिकली जो अलग से पूछे जाते हैं वो है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, अप्रेंटाइज ट्रेनिंग, अप्रेंटाइजशिप ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप ट्रेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको तो मतलब आप ये समझ लो अच्छे से प्रिपेयर करना है, अंडरस्टैंड करना है और घोट के पी लेना है देसी लैंग्वेज में। नेक्स्ट बेटा यूनिट 7 डायरेक्टिंग।
डायरेक्टिंग में मैस्लो की जो हायरार्की नीड्स थ्योरी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन की। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी आ जाती है और आपको बोलते हैं कि आइडेंटिफाई करो इसमें कौन सा फाइनेंशियल इंसेंटिव है, कौन सा नॉन फाइनेंशियल है। लीडरशिप के स्टाइल्स तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजर-फेयर। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, एंड कैसे हम उन बैरियर्स को ओवरकम करें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट बेटा, यूनिट 8 कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में एक तो स्टेप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कंट्रोलिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का भी आ जाता है कि कंट्रोलिंग को बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग क्यों बोला जाता है, ठीक है, ये भी कुछ आ जाता है क्वेश्चन इस तरीके का भी, ठीक है। और फीचर से रिलेटेड भी कंट्रोलिंग का क्वेश्चन आ सकता है, लाइक कंट्रोलिंग परवेसिव क्यों है, और मैनी मोर थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिट 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये टॉपिक से बच्चे डरते हैं, इस यूनिट से ही डरते हैं, ठीक है, लेकिन जबकि अगर इसे आप ठीक से समझ के लर्न करो ना बेटा, तो इस यूनिट में मैं नहीं कहूंगी कि कुछ है, बल्कि ये इजी टू रिमेंबर रहता है, जिनमें कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं यूनिट 9 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेटा इसमें 3 टाइप के फाइनेंशियल डिसीजंस है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। तो इनका मीनिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग 6 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Like what do you mean by dividend decision? Explain the factors affecting dividend decision. तो इस टाइप का क्वेश्चन में केस स्टडीज में ये क्वेश्चन आ रहा है, लाइक सपोज यू आर द फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ दिस कंपनी एंड यू वांट टू टेक द डिविडेंड डिसीजन, व्हाट फैक्टर्स वुड यू कंसीडर इन माइंड टू टेक द डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। नेक्स्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है और कौन से फैक्टर्स उसे अफेक्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होता है और कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इन रिक्वायरमेंट्स को। आप मतलब कैसे डिसाइड करोगे कि आपकी कंपनी में कितनी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो ये 6 मार्क्स के लिए सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बेटा, यूनिट 10 फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैपिटल मार्केट और उसके टाइप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन इन प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन मतलब इशू, पैसा रेज किया जाता है तो कैसे किया जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सेबी। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। फंक्शन तीनों के तीनों फंक्शन, ठीक है, वो सारे इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट, यूनिट 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट या मार्केटिंग। तो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, फंक्शंस एंड फिलोसफीज इंपॉर्टेंट है इसमें। मार्केटिंग मिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट से रिलेटेड ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग इंपॉर्टेंट है। प्राइस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट एंड फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रमोशन का कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट बेटा, यूनिट 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसमें कंज्यूमर राइट्स क्या है और कंज्यूमर रेस्पॉन्सिबिलिटीज का मीनिंग और क्या क्या कंज्यूमर को राइट्स दी गई हैं और कंज्यूमर की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटीज हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का डिटेल में करना है, ठीक है। इसमें क्या, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, लीगल रिड्रेसर मशीनरी कौन कौन सी है इसके अंडर, और रेमेडीज कौन कौन सी अवेलेबल है कस्टमर के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बिजनेस स्टडीज में करनी है। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ़ यू आर फीलिंग द सेम देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ नॉट सब्सक्राइब टिल येट। और यहाँ पर आपको इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी अगर कोई डाउट है बेटा, तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी जो टीम है वो डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेगी एज सून एज पॉसिबल। तो यहाँ पर आई होप कि आप इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स के साथ, उन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे जिनकी बिजनेस स्टडीज़ में कंपार्टमेंट है, ताकि उनका बेनिफिट हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा, यहाँ पे इजाज़त चाहती हूँ सेशन को एंड करने की। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम एंड कीप स्टडिंग।